हेलो स्टूडेंट, मैं सुनील त्रिपाठी आप लोग का इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। मेरा ये वाला वीडियो पिछले वीडियो का ही कंटिन्यू है। पिछले वीडियो में मैंने फिक्स पार्टीशन के बारे में आप लोग को बताया था। अब मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से बताता हूँ कि फिक्स पार्टीशन में कैसे प्रोसेस एलोकेट होते हैं मेमोरी में। ठीक, तो ये एक मैंने क्वेश्चन लिया है कि मेरे पास जो पार्टीशन है 100 किलोबाइट का पार्टीशन है, 500 किलोबाइट का पार्टीशन है, 200 किलोबाइट का पार्टीशन है, 300 किलोबाइट का पार्टीशन है और 600 किलोबाइट का पार्टीशन है। टोटल मेरे पास एक 200 किलोबाइट का पार्टीशन मैंने ओएस के लिए ले रखा है, अपने से क्वेश्चन में दिया है। टोटल मेरे पास 5 पार्टीशन है। ठीक, अब ये 5 पार्टीशन हमारे पास है जो भी खाली है, पूरी तरह से ओएस केवल भरा हुआ है। अब इनमें प्रोसेस आने हैं। प्रोसेस हमारे P1 है 212 किलोबाइट आना है, 417 किलोबाइट का प्रोसेस आना है, 112 आना है, 426 आना है और सब एक ऑर्डर में आने, ना कि मतलब एक ऑर्डर में आने मतलब ये पहले आएगा फिर ये आना है, फिर ये आना, फिर ये आना है। ठीक, तो कैसे मेमोरी में एलोकेट होंगे। और हमारे पास जो फिक्स पार्टीशन के लिए फिक्स पार्टीशन में जो प्रोसेस का आने का तरीका है, बेस्ट फिट को लेकर चलते हैं। हमारा मतलब मेमोरी मैनेजमेंट में फिक्स पार्टीशन में जो मेमोरी मैनेजमेंट हुआ, बेस्ट फिट एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग अगर हो तो कैसी आएंगी प्रोसेस। बेस्ट फिट मतलब बेस्ट फिट के अकॉर्डिंग अगर मेमोरी मैनेजमेंट होता है तो कैसे प्रोसेस आएंगे इन ब्लॉक्स में। ठीक है, तो बेस्ट फिट के अकॉर्डिंग ले चलते हैं। पहले बेस्ट फिट के बारे में बता देता हूँ आप लोग को थोड़ा सा। बेस्ट फिट एल्गोरिथम ये कहता है कि हम प्रोसेस को सबसे छोटे से छोटे ब्लॉक में या पार्टीशन में फिट करने की कोशिश करेंगे। अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो नेक्स्ट पार्टीशन को ट्राई करेंगे। ठीक, लेकिन हमारा कोशिश यही होगा कि सबसे कम से कम प्रोसेस, सबसे छोटा जो पार्टीशन है उस प्रोसेस को उसमें हम डालने की कोशिश करें। ठीक है, तो बेस्ट फिट के अकॉर्डिंग अगर हम लेके चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेस्ट फिट के थ्रू, तो कैसे होगा देखिए। तो पहला प्रोसेसर है 212 किलोबाइट। तो 212 किलोबाइट अब देखिए किस वाले पार्टीशन में हो सकता है। 100 किलोबाइट के पार्टीशन में हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसको छोड़ दूंगा मैं। ठीक, छोड़ दूंगा। फिर नेक्स्ट, अब ये पार्टीशन है आपका 500 किलोबाइट का। 500 किलोबाइट में आ तो सकता है, लेकिन हमें चेक करना है कि छोटे छोटे पार्टीशन है, पहले चेक करना है। तो मैं इसको छोड़ देता हूँ 500 किलोबाइट को। अब ये देखता हूँ मैं इस वाले, ये मेरा 200 किलोबाइट का ब्लॉक है, इसमें आ सकता है, इसमें भी आ सकता है। 200 नहीं है, इसमें नहीं आ सकता है, इसमें तो इसको बात ही नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखें 300 किलोबाइट में, 300 किलोबाइट में आ सकता है, लेकिन अभी चेक कर लें और तो नहीं पार्टीशन बचे हैं। 600 में भी आ सकता है, मतलब हमारे पास किस में आ सकता है, 500 वाले में आ सकता है, 300 वाले में आ सकता है, 600 में आ सकता है। क्योंकि बेस्ट फिट है तो बेस्ट फिट के अकॉर्डिंग हम सब छोटे कम से कम जो छोटे से छोटा ब्लॉक है उसमें हम डालने की कोशिश करेंगे। सबसे छोटा ब्लॉक कौन सा, इसमें इन तीनों में सबसे छोटा ब्लॉक 300 किलोबाइट है। 300 किलोबाइट में हम डालेंगे अपना 212 किलोबाइट P1 प्रोसेस को। तो इसकी साइज है कितनी, 212 किलोबाइट। तो 212 किलोबाइट इसने ले लिया स्पेस, ये हो गया 212 किलोबाइट का स्पेस इसने कवर कर लिया। ठीक, 212 किलोबाइट का कवर करने के बाद कितना स्पेस बच गया, तो 88 किलोबाइट का स्पेस शेष रह गया। -300 -212 इज इक्वल टू 88 किलोबाइट का स्पेस बच गया। ठीक, ओके, इस पे हमने प्रोसेस को एलोकेट कर दिया P1 प्रोसेस। ओके, अब नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा रहा है, 417 किलोबाइट प्रोसेस, इसको मैंने P2 नाम दिया है। तो P2 अब देखिए किस में एलोकेट होगा, 100 में तो हो नहीं पाएगा, 500 में हो जाएगा और 600 में हो जाएगा। बाकी तो सब भरे हुए हैं, बाकी इसमें भी नहीं होगा, ये भरा ही है, यही दो बचे हैं। इनमें देखिए 500 और 600 में किस में मैं डालने की कोशिश करूँगा, सबसे छोटे कम वाले में कोशिश करेंगे। कम वाला कौन सा, 500। तो 500 में 417 किलोबाइट को मैंने एडजस्ट कराया। 417 किलोबाइट को एडजस्ट कराने के बाद कितना स्पेस बच गया, 83 किलोबाइट स्पेस बच गया। मैंने पहले इसको लिख लेता हूँ P2, और ये खाली स्पेस बच गया, ये कवर कर लिया 417 किलोबाइट कवर कर लिया ये।
और ये स्पेस बच गया 500 माइनस 417 इज इक्वल टू 83 किलोबाइट का स्पेस बच गया। ओके, अब नेक्स्ट है 112। तो 112 को मैं अब कोशिश करूँगा 100 में तो जाएगा नहीं, 200 में जाएगा और 600 में जाएगा। तो 200 और 600 में किस में मैं डालूँगा? 200 वाले में डालूँगा। क्यों? क्योंकि कम वाले में पहले कोशिश करना होता है मुझे। 200 तो 112 जाना है, तो 112 गया यहाँ पे, ठीक, 112 गया। और कितना तो 112 गया, 112 सॉरी ये P3 हुआ। कितना स्पेस बच गया? 200 माइनस 112 इज इक्वल टू 88 किलोवाट का स्पेस बच गया। ठीक, तो ये स्पेस बच गया। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है 426 किलोबाइट। तो 426 एक ही इसमें तो जाएगा नहीं, इसी में आएगा, एक ही बचा ही है। तो 426 यहाँ पे ले कवर कर लेगा। ये P4 है और कितना स्पेस बचेगा माइनस कर देंगे। 600 माइनस 426 4 एंड 974 किलोबाइट, 174 किलोबाइट, 174 किलोबाइट का स्पेस बचा। ओके, तो ये हुआ बेस्ट फिट के थ्रू कैसे, और ये 100 किलोबाइट पूरा का पूरा बच गया है स्पेस। तो ये हुआ बेस्ट फिट के थ्रू मेमोरी एलोकेशन। बेस्ट फिट के थ्रू ये क्वेश्चन का मेमोरी एलोकेशन हुआ है। ठीक, अगर मैं इसका पीडीटी तैयार करूँ, पीडीटी तो तैयार हो जाएगा आराम से। तो पीडीटी में मैं पहले लेता हूँ एक पार्टीशन, थोड़ा स्पेस कम है तो समझिएगा। और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ बेस, ले रहा हूँ यहाँ साइज ले रहा हूँ, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ स्टेटस। और यहाँ एक मैं और बढ़ाता हूँ, एक चीज़ और आप लोगों को समझाने चलता हूँ, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। देखिए मैं यहाँ पे आप लोगों को इंटरनल फ्रेगमेंटेशन भी समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैं P1 की बात किया, मैंने P1 212 किलोबाइट का स्पेस लिया, कवर कर लिया, लेकिन कितना बच गया? 88 किलोबाइट स्पेस बच गया। अब ये 88 किलोबाइट का स्पेस जो है ये कहीं यूज नहीं हो सकता, ये खाली है लेकिन कहीं यूज नहीं हो सकता, मतलब ये बेकार स्पेस जो है वो बेकार है। ठीक है, इसका कहीं यूज नहीं हो सकता ये। ठीक, तो ये जो 88 किलोबाइट का स्पेस बचा है यही होता है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। इसमें 88 किलोबाइट, इस वाले में भी 88 किलोबाइट, इसमें 83 किलोबाइट और इसमें 174 किलोबाइट। ये चारों जो हैं, ये चारों क्या हैं? ये है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। मतलब फिक्स पार्टीशन में अगर कोई स्पेस यूज नहीं हो रहा है, किसी पार्टीशन का स्पेस यूज नहीं हो रहा है, तो वो स्पेस इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कहा जाएगा। समझ रहा होगा आप लोग को। तो मैं इसका पीडीटी तैयार कर लेता हूँ। तो यहाँ पे पहले मैं इसकी बात ओएस का भी कर लेता हूँ। पार्टीशन 0, इसका बेस क्या था? 0 था। साइज कितनी थी? 200 किलोबाइट थी। स्टेटस क्या है? एलोकेट है। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नो, क्योंकि ओएस पूरा का पूरा कवर किया, कोई इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं है। पहला पार्टीशन, इसका बेस क्या है? इसका बेस है 200। साइज कितनी है? 100 किलोबाइट। स्टेटस क्या है? फ्री है, एलोकेट तो है नहीं कोई। और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नो। अगर ये जब भरा ही नहीं तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हुआ ही नहीं। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन तब होता जब ये भरा रहता, कुछ बचा रहता पार्ट, पूरा पूरा ही बचा है तो कोई इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं कहा जाएगा। दूसरा नंबर, इसका बेस क्या है? 300 और उसकी साइज कितनी है? 500 किलोबाइट। और ये क्या है? एलोकेट है। इसमें कितना इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है? 83 किलोबाइट का इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है। तीसरे नंबर की बात करो, तीसरे का बेस क्या है? तीसरे का बेस है 800, यहाँ पे लिखा हुआ है 800। और कितनी साइज है इसकी?
इसकी साइज़ है 200 किलोबाइट। और क्या है, स्टेटस एलोकेट है। और ये कितना इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है, 88 किलोबाइट। नेक्स्ट 4 की बात करता हूँ। 4 का बेस क्या है, 4 का बेस है 1000। और इसकी साइज़ कितनी है, इसकी साइज़ है 300 किलोबाइट। स्टेटस क्या है, एलोकेट है। कितनी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, 88 किलोबाइट का इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। 5वां है, 5वें का बेस क्या है, 1300 है। और इसका साइज कितना है, 600 किलोबाइट। स्टेटस क्या एलोकेट है। और इसमें कितना इंटरनल फ्रेगमेंट है, 174 किलोबाइट इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। तो ये हुआ इसका पीडीटी। तो आप लोग को इंटरनल फ्रेगमेंटेशन भी समझ में आएगा, बेस्ड लोगारिथम भी समझ में आ गया होगा। ठीक, तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन वो पार्ट है, वो बचा हुआ पार्ट है जो यूज ही नहीं हो पाता है उस पार्टीशन में। यहाँ 100 किलोबाइट ये इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं है, लेकिन 174 किलोबाइट इस पार्टीशन में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है। ठीक है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हमेशा फिक्स पार्टीशन में ही होता है। ठीक, आप लोग समझ में आया होगा। और इसका पीडीटी भी समझ में आ गया होगा आप लोग को। ये पीडीटी ऐसा नहीं कि एक बार जो फिक्स है, ये चेंज होता रहता है, हमेशा चेंज होता रहता है। अभी जैसे ये सब प्रोसेस चले गए सीपीयू में, इसके स्थान पे कोई और प्रोसेस आएगा, तो कोई और प्रोसेस आएगा। ऐसा नहीं ये फिक्स है, ये फिक्स नहीं है, ये हमेशा चेंज होगा रहेगा। जैसे जैसे प्रोसेस एग्जीक्यूट होते जाएंगे, एग्जीक्यूट होने का मतलब सीपीयू में जाते जाएंगे, उनके स्थान पर कोई और प्रोसेस आएगा, ये खाली होता जाएगा। तो ऐसा नहीं कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन 174 किलोबाइट है तो ये हमेशा 174 किलोबाइट ही इंटरनल फ्रेगमेंटेशन रहेगा, ऐसा नहीं है। ये इंटरनल फ्रेगमेंटेशन इस प्रोसेस के लिए है, ना कि सभी प्रोसेस के लिए। अगर यहाँ P4 हट गया, P4 चला गया सीपीयू में, कोई और प्रोसेस आ गया जो इसकी साइज़ 600 किलोबाइट की है, तो ये पूरा पूरा कवर कर लेगा। यहाँ पे कोई इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं है। तो ये एक स्नैपशॉट है, ना कि ये फिक्स है। मतलब फिक्स का मतलब ये स्नैपशॉट है इन प्रोसेस के लिए। ऐसा नहीं कि केवल 4 ही प्रोसेस आते हैं, 5 प्रोसेस आते हैं, ऐसा नहीं, हज़ारों प्रोसेस रहते हैं। ये तो मैंने एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाने की कोशिश किया है कि बेस्टफिट ऐसे एल्गोरिथम काम करता है। ठीक, तो समझ में आया होगा आप लोग को। कोई अगर दिक्कत हो तो कमेंट के माध्यम से पूछेगा। ठीक, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स के माध्यम से पूछिए। धन्यवाद।